गोरखपुर विश्वविद्यालय में कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के धरना प्रदर्शन और कुलपति के पुतला दहन के दौरान शिक्षकों के साथ जो हाथापाई हुई थी, उसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के तमाम अन्य छात्र संगठनों के छात्र नेता आज उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। कल काली पट्टी बांध के हमारे साथ एनएसयूआई के छात्र नेता और तमाम संगठनों से असुर से जुड़े हुए छात्र नेता हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि इस विरोध प्रदर्शन का क्या है और इस पूरे घटनाक्रम पर इन लोगों का क्या कहना है। योगेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो मुख्य द्वार पर विश्वविद्यालय के प्रदर्शन किया जा रहा था और उसके बाद जो कुलपति के पुतले की छीना झपटी के दौरान जो घटना घटी है, उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, पूर्ण तरीके से यह विश्वविद्यालय की गरिमा को धूमिल करने का काम हुआ है। आज तक के इतिहास में हम लोग भी सैकड़ों आंदोलन किए, हमसे पूर्व के छात्र नेता भी सैकड़ों आंदोलन किए होंगे, लेकिन कभी विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि शिक्षकों को मारा जाए। आज जहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवाद की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उसके कार्यकर्ता हमारे सेना से सेवानिवृत्त सैनिकों को, सैनिक जो हैं सुरक्षाकर्मी यहाँ पे काम करते हैं, जब वो उस पूरी अव्यवस्था को जो है कि नियंत्रित करने के लिए पहुँचे थे, तो प्रॉक्टोरियल बोर्ड के शिक्षकों और इन कर्मचारियों के साथ विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने लात घूसों डंडों से उनको मारा पीटा। ये कहीं न कहीं विश्वविद्यालय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को सत्ता संरक्षित जो बल मिल रहा है, उसके भरोसे ही सारा काम हो रहा है। आपको बता दें कि यही काम एक छोटी सी घटना अन्य संगठनों के द्वारा हो जाती है तो गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा उन छात्रों के ऊपर संगीन मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, उन्हें निलंबित कर दिया जाता है, उनको विश्वविद्यालय में उनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। लेकिन ये विद्यार्थी परिषद के गुंडा एक तरफ जहाँ प्रॉक्टोरियल बोर्ड के चीफ को ही मार दिए, उसके बाद जिस चीफ को अधिकार है कि वो निलंबित कर सकता है, ब्लैकलिस्टेड कर सकता है, अभी वो उवापो की स्थिति में है। उनका तहरीर दिया गया, थाने में अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो भाजपा की सरकार है, उसके संरक्षण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शिक्षण संस्थानों के भीतर अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। कल जो घटना हुई उससे न गुरु शिष्य की परंपरा को जो ठेस पहुँचा है, उसके साथ ही साथ आम विद्यार्थियों में एक भय का माहौल है। आम विद्यार्थी आज ये बात करते सुने जा रहे हैं कि जिस विश्वविद्यालय के भीतर चीफ प्रॉक्टर, जिसको विश्वविद्यालय की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती, जब वो स्वयं सुरक्षित नहीं है, जब उसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो एक आम विद्यार्थियों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। आज आम विद्यार्थियों की आवाज़ बनकर के हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम लोग इस पूरी घटना के कठोर निंदा करते हैं और हम सभी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती, उनको निलंबित नहीं किया जाता है, उनके ऊपर मुकदमे नहीं दर्ज किए जाते हैं, तो ये आंदोलन और बृहद रूप लेगा। इसमें धीरे धीरे करके आम विद्यार्थी भी शामिल होते जाएगा और हम निश्चित तौर पर आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे सरकार का कितना भी संरक्षण प्राप्त हो। इस पूरे आंदोलन की नई दिशा दशा जो अब अन्य छात्र संगठन है, जैसे असुर है, एनएसयूआई है, इसे कैसे तय करेगा? आज तो आप लोग काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हमारा विरोध जारी रहेगा। जैसे कि ये पहली घटना नहीं है जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किसी विश्वविद्यालय के शिक्षक पे हाथ उठाया हो। याद होगा आपके, इसके पूर्व जब चुनाव हो रहे थे, उस चुनाव के दौरान विधि विभाग में एक फैकल्टी को मारा गया था। तमाम ऐसे फैकल्टियों से बातचीत आती रहती है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी की परिषद के छात्रों ने शिक्षकों को मारा, कर्मचारियों को मारा, तमाम। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग गुंडागर्दी करने पे हमेशा उतारू रहते हैं। वर्तमान में उनकी सरकार है और सरकार का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। सरकार का संरक्षण नहीं होता तो इतने संगीन कार्य के बाद, जहां गार्ड को मारा गया, शिक्षकों को मारा गया, यहाँ तक कि चीफ प्रॉक्टर ऑफ डीडीयू यूनिवर्सिटी को मारा गया, उनको गंभीर चोटें आई, उसके बावजूद चीफ प्रॉक्टर की क्या मजबूरी है कि अब तक वो निलंबित नहीं कर पाए। न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं हम लोग। अगर कोई अन्य छात्र दल अगर छोटा सा भी ज्ञापन लेके उनके पास जाता है या कोई ऐसे आंदोलन या प्रतिक्रिया करने का बात करता है, तो उन्हें निलंबित कर देने का धमकी देते हैं, उन्हें निलंबित कर देने का बात कहते हैं। लेकिन क्या आज मजबूरी बनी पड़ी है कि अब तक ये दशा पड़ी है कि उनका एक कार्रवाई उन पर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर नहीं हुआ। हमारी ये मांग हमेशा रहेगी जब तक इन पे कार्यवाही नहीं हो जाती है। ये केवल शिक्षकों की बात नहीं है, ये आम छात्रों में एक भय का माहौल फैलता है, शिक्षण व्यवस्था में बाधा आती है। यहाँ पे अपने माँ बाप बच्चों को भेजने में कतराते हैं कि वहाँ तो गुंडागर्दी चलती है, और ऐसे लोग ही गुंडागर्दी फैलाते हैं जो शिक्षकों को मारते हैं, गार्ड को मारते हैं, जो हमारे सुरक्षा के लिए निरंतर हमारे साथ खड़े रहते हैं, दिनों रात खड़े रहते हैं। ऐसे लोग पे कार्यवाही होना चाहिए। और हम पूरे छात्रों की तरफ से ये कहना चाहते हैं
विश्वविद्यालय के छात्रों की तरफ से कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग इस विश्वविद्यालय में हैं और जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग इस आंदोलन को और तेज करते रहेंगे, आगे इसको बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ये बताइए कि जब कुलपति का पुतला दहन किया जा रहा था, तमाम ज्ञापनों को लेकर, विश्वविद्यालय से संबंधित मुद्दों को लेकर धरना चल रहा था, फिर पुतला दहन का कार्यक्रम था, तो विरोध प्रदर्शन तो इसी सब मुद्दों को लेकर आपका भी है। तो फिर एबीपी के साथ जो ये घटना घटी, इस पर आप लोगों का फिर ये दूसरा रवैया क्यों आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विरोध में सिर्फ राजनीतिक विरोध करना मकसद है या इसका कोई और मुद्दा है? आपको हम बता दें कि पिछले सत्र हम लोगों ने करीब 45 दिन तक अनशन चलाया था, धरना चलाया था गोरखपुर विश्वविद्यालय किसी प्रशासनिक भवन पर। लेकिन प्रशासन हम लोग को उकसा रहा था कि हम लोग कुछ गलत कदम उठाएं, हम लोग हिंसक हों। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ पर उन तमाम साथियों का जो 1.5 महीने तक धरने पर बैठे रहे, इनके द्वारा लेकिन एक भी हिंसक कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो पुतला भूकने के बहाने आते हैं और मारते हैं शिक्षकों को, हम लोग पुतला दहन करते, छीना झपटी होता है, पुलिस से हाथापाई होती है। हम तो कहते हैं कि पुलिस की लाठी हो, पुलिस की गोली हो, हमारा सीना होगा, हमारा सर होगा, लेकिन हम उनके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। हमें एक घटना कोई बता दे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलावा जो अन्य छात्र नेता कार्यक्रम करते हो, शिक्षकों को मारते हो, कर्मचारियों को मारते हो। लेकिन तमाम उदाहरण विश्वविद्यालय के भीतर हमने देखा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जहाँ एक तरफ विधि विभाग में शिक्षकों को मारे पीटे, कल उन्होंने प्रॉक्टोरियल बोर्ड के शिक्षकों को मारा पीटा, सुरक्षा कर्मियों को मारा पीटा, आए दिन विद्यार्थियों को मारते पीटते रहते हैं। तो ये उनका एक अलग परिपाटी। और आपको बता दें जो पुतला दहन का कार्यक्रम था वो छात्रों से जुड़ा हुआ नहीं था। एक गोपनीय बात आपको बताते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में पिछले दिनों कार्यक्रम कराया था, जब आपको पता यही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब कुलपति ने संवाद भवन के लिए फीस निर्धारित की थी तो अपनी मौन सहमति दर्ज करा रहे थे, उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। तो उनको लगता है हम तो सरकार में है, हमको फ्री में संवाद भवन मिलेगा। और विद्यार्थी परिषद के लोग जब फ्री में संवाद भवन में कार्यक्रम करा रहे थे, उसकी रसीद कट के गई विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पे। जब विश्वविद्यालय के कुलपति ने उनसे अपना बकाया वसूलने का काम किया तो प्रांत संगठन मंत्री को इस बात का डर लगे तो हमारे चंदे से पैसा अब जाएगा। और प्रांत संगठन मंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को उकसा करके भेजा कि जाओ भैया, हम पैसा इतना नहीं दे पाएंगे, इसी से हमारा रोजी रोटी खर्चा चल रहा है, आपको जाके वो आंदोलन करना, एक बहाना बनाना है कि हम छात्रों के लिए जा रहे हैं। अगर विद्यार्थी परिषद वास्तव में छात्रों की हितैषी होती तो लगातार 2017 से लेकर कभी तक उनकी सरकार है कि उनके सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनका हमेशा प्रचार प्रसार करती है, उनके समर्थन में रहती है। आज तक छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं कराए? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहीं न कहीं सत्ता के संरक्षण में आकर के इन यहाँ के शिक्षकों को मारपीट रही है, आम विद्यार्थियों को मारपीट रही है और विश्वविद्यालय का फिर से माहौल खराब कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं चाहती कि विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ का चुनाव हो, इसलिए सत्र शुरू होने से पहले ही मारपीट चालू कर दिया गया है ताकि विश्वविद्यालय के पास एक बहाना हो जाए कि विश्वविद्यालय का माहौल ठीक नहीं, हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ शिक्षकों को अपमानित किया, आम विद्यार्थियों में भय का माहौल पैदा किया और दूसरी तरफ उसे अपने हार का भय भी दिख रहा है। अपने हार के भय से विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ये लिख करके दे दे कि विश्वविद्यालय के अंदर माहौल सही नहीं है, हम छात्र संघ का चुनाव नहीं करा पाएंगे। तो कहीं न कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो घटना ने पूरे विश्वविद्यालय की गरिमा को धूमिल किया है, छात्र संघ की परंपरा को धूमिल किया है और आंदोलनों की जो रूपरेखा होती है उसे कलंकित करने का काम किया। हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग, हम लोग समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम आंदोलन करते हैं, हम आंदोलन करेंगे। अरे पुलिस को दम लाठी गोली बम बारूद चला, लेकिन हम उनके ऊपर हाथ नहीं चलाएंगे। इस तरह से आंदोलन चलता है, आंदोलन ऐसे नहीं चलता है। और इसका ये बहुत ही घटना जो है निंदनीय है और हम सभी इसका मिल करके विरोध करते हैं। और आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सभी इस आंदोलन को बृहद बनाएंगे, कैंपस में क्लास घूम करके बच्चों को अपने साथ लेकर के आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अंतिम नोट की इस आंदोलन की दिशा दशा आगे क्या होगी पवन कुमार? इस आंदोलन की दिशा दशा छात्रों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ गोरखपुर विश्वविद्यालय और आसपास के जगहों पे पूरे शहर में और समाज में एक बहुत ही निंदनीय विषय लोगों में पहुंचा है। जिस तरह से लोग शिक्षक का सम्मान करते हैं, विद्यार्थी शिक्षक का सम्मान करता है, उसी शिक्षक के साथ ये कैसे विद्यार्थी हैं जो हाथापाई करने पर उतारू हो गए। वास्तव में शिक्षक के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले लोग कभी वो विद्यार्थी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारा अगला रणनीति यही होगा, जिस तरह से आज विरोध हुआ है ऐसे हम बच्चों के साथ जाएंगे, समाज के साथ जाएंगे, लोगों को एकत्रित करके इनका विरोध करेंगे और विरोध दर्ज कराएंगे और सरकार को बताएंगे। जब तक सरकार इसमें इन्वॉल्व होकर के इनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है तब तक हम लगातार कार्यक्रम जारी रखेंगे। चलिए, किस दिशा में इस आंदोलन को लेकर जाएंगे? क्या आप लोग भी अब उसी तरह से जिस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी कार्यवाही कर रहा है, जिस तरह से विरोध कर रहा है, वैसे ही करेंगे? नहीं, हम लोग का जो विरोध करने का
जो आइडिया है वो इस तरीके से नहीं है। हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं और ये पहली बार नहीं है कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के लोग शिक्षक या प्रॉक्टर के ऊपर या स्टूडेंट के ऊपर हाथ उठाए हों। 2018 में जब चुनाव का समय 2 दिन रह गया था, उस समय में इन्होंने विधि विभाग के प्रोफेसर के ऊपर हाथ उठाया था। और कल की जो घटना हुई है ये तो बहुत ही, इसका मैं निंदा करता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने जो आर्मी से रिटायर्ड है, जो जवान, हमारे देश के जो जवान सीमा पे 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग चैन की नींद लेते हैं, इन्होंने उनके ऊपर लाठी डंडा लात घूंसों से वार किया है। और साथ में प्रॉक्टर के ऊपर भी इन्होंने लाठी डंडा से वार किया है। ये काफ़ी निंदनीय है। जब तक विद्यार्थी परिषद के लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, ये विश्वविद्यालय से निलंबित नहीं होते हैं, तब तक हम लोग का ये जो विरोध प्रदर्शन है सड़क से लेके सदन तक जाएगा। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये तमाम छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय के हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कल की घटना की निंदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो घटना हुई है इस घटना का हम विरोध करेंगे और इस विरोध को लेकर सड़क से संसद तक विरोध जारी रखेंगे। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।